गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास सेकेंड की कंप्यूटर की बुक है। आज हम आप लोगों को इसका चैप्टर 5 का विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो हमने इसका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने रीड करा दिया था, यहाँ था रिसाइकिल बिन तक, और इसका आज हम सेकेंड पार्ट रीड कराएंगे, उसके बारे में बताएंगे। चले स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 का सेकेंड पार्ट। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने माई कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, माई नेटवर्क एंड रिसाइकिल बिन के बारे में हमने पढ़ा। आज हम रीड करेंगे एंड जानेंगे। नंबर 4 है माई डॉक्यूमेंट्स। माई डॉक्यूमेंट में फाइलों तथा फोल्डर होते हैं। जो माई डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें फाइल होती हैं और फोल्डर्स होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, इसकी पिक्चर है, ऐसे बने होते हैं। एक्सप्लोर है ये आपका, ऐसे इसी में आपकी डॉक्यूमेंट्स और फाइलें आप इसमें सेव कर सकते हैं। नंबर 5 इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसके द्वारा हम इंटरनेट की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इसके आइकॉन पर डबल क्लिक करके दी गई स्क्रीन प्रदर्शित होती है। यहाँ आप देख सकते हैं गूगल क्रोम। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप कुछ भी सर्च करना चाहें, किसी भी तरह की वर्कशीट वगैरह, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, तो ये इंटरनेट की सुविधा से ही प्राप्त हो सकता है। जब आप नेट आप जब डलवाएंगे तभी इसके मतलब कि जो लाभ है वो आप उठा सकते हैं। और ये इस आइकॉन पर आप डबल क्लिक करेंगे तब जो दी गई स्क्रीन है वो खुल जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका गूगल असिस्टेंट है। इससे आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस आप इजीली तरीके से पा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। विंडोज़ के अन्य विकल्प, अदर ऑप्शंस ऑफ विंडोज़ स्क्रीन एक बॉक्स के समान होती है। हम एक समय में एक से अधिक विंडोज़ खोल सकते हैं। हम जिस विंडोज़ पर कार्य कर रहे होते हैं उसे बंद किए बिना ही दूसरी विंडोज़ खोल सकते हैं। मतलब बताया जा रहा है, जो विंडोज़ है उसकी जो स्क्रीन होती है वो एक बॉक्स की तरह होती है। किसकी तरह होती है? एक संदूक की तरह, एक बॉक्स की तरह होती है। और एक ही टाइम में आप एक से ज़्यादा विंडोज़ खोल सकते हैं। मान लीजिए आप किसी विंडोज़ पर काम कर रहे हैं और आपको दूसरी विंडोज़ ओपन करनी है, तब आप बिना उसे बंद किए भी उसे खोल सकते हैं। दूसरी विंडो खोल सकते हैं बिना पहली विंडो बंद किए हुए। विंडोज़ में विभिन्न प्रोग्राम्स होते हैं जो विभिन्न कार्य करने में हमारी सहायता करते हैं। हमें जो भी प्रोग्राम्स खोलना होता है उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जब हम कोई प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं तो उससे संबंधित पृष्ठ खुल जाता है। तो बताया जा रहा है कि जब आप जो विंडोज़ होता है उसमें बहुत सारी प्रोग्राम्स होते हैं, और जब भी जो विंडोज़ में प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग, बहुत सारे प्रोग्राम, उससे अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं ना, तो जब आप अलग अलग मतलब कि वो अलग अलग प्रोग्राम्स अलग अलग काम में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत मदद करते हैं। और जब भी आप मतलब कि मान लीजिए हमें कोई प्रोग्राम खोलना है तो उससे पहले हम क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जब आप किसी प्रोग्राम को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उससे संबंधित मतलब जो उससे संबंधित स्क्रीन पे पृष्ठ होता है वो अपने आप खुल जाता है। इससे हमारी क्या होती है? मदद होती है। उदाहरण के लिए यदि हमें MS वर्ड सिलेक्ट किया है हमने, तो इस प्रकार की विंडोज़ खुल जाती है। मतलब कि अगर आप MS वर्ड सिलेक्ट कर रहे हैं और उस पर क्लिक कर रहे हैं तो इसी तरह की विंडोज़ आपकी कंप्यूटर पर खुलेगी। आप यहाँ देख सकते हैं इसके बारे में। होम है, इंसर्ट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कैपिटल A, स्मॉल A, कैपिटल B, स्मॉल B, ऐसे करके बहुत सारे मतलब कि दिए गए होते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ऐसे ही जब आप क्लिक करेंगे MS वर्ड पे तो ऐसे ही स्क्रीन आपके सामने आएगी। विंडोज़ के कुछ मुख्य भाग, सम मेन पार्ट्स ऑफ विंडोज़।
नंबर फर्स्ट है टाइटल बार। टाइटल बार पर उस फाइल का नाम होता है जिस पर हम कार्य कर रहे हैं। यह स्क्रीन के ऊपरी भाग में होता है। टाइटल बार जो होता है, आपको अगर टाइटल बार के बारे में जाना तो टाइटल बार उस फाइल का नाम होता है जिस पर हम काम करते हैं और ये स्क्रीन के हमेशा ऊपरी वाले हिस्से में होता है। नंबर सेकंड है मेन्यू बार। मेन्यू बार जो होता है, मेन्यू बार में विभिन्न विकल्प होते हैं। मतलब मेन्यू बार जो होता है उसमें बहुत सारे विकल्प होते हैं। ये आपका पैराग्राफ है, ये डॉक्यूमेंट्स है, वर्ड्स है। टाइटल बार ये ऊपर का हिस्सा होता है और नीचे का जो हिस्सा होता है इसमें बहुत सारी फाइलें होती हैं, बहुत सारी चीजें दी गई होती है, विकल्प दिए गए होते हैं, ऑप्शन कि आप जो भी चूज करना चाहें, जिस पर भी सिलेक्ट करना चाहें उस पर आप कर सकती हैं, चूज कर सकती है। तो आपका ये मेन्यू बार होता है। नंबर थर्ड है टास्क बार। टास्क बार विंडोज के सबसे नीचे स्थित होता है। इसके एक ओर स्टार्ट बटन होता है व दूसरी ओर सिस्टम ट्रे होती है। स्टार्ट बटन के द्वारा हम कंप्यूटर के अन्य प्रोग्राम्स खोल सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं स्टार्ट बटन ये होता है आपका, क्या है, ये आपका स्टार्ट बटन दिया गया है। और टास्क बार जो होता है वो विंडोज के सबसे नीचे होता है, स्थित होता है, मतलब सबसे ज्यादा नीचे यही होता है आपका टास्क बार। ये सबसे नीचे स्थित होता है और इसके एक तरफ स्टार्ट बटन दिया गया होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बताया भी गया है पिक्चर के हेल्प से, सहायता से। वह दूसरी ओर सिस्टम ट्रे होती है। क्या होती है? दूसरी तरफ सिस्टम ट्रे। ये देखें आप, स्टार्ट बटन के द्वारा हम कंप्यूटर के और भी सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हम खोल सकते हैं। नंबर 4 है वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार के द्वारा हम पृष्ठों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए आपकी कोई पृष्ठ है तो आपको ऊपर नीचे करना है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर नीचे वो ऐसे होगी। तो वो किसके हेल्प से होता है? वर्टिकल स्क्रॉल बार की हेल्प से होता है, ऊपर नीचे। नंबर 5 है क्षैतिज स्क्रॉल बार। क्षैतिज स्क्रॉल बार के द्वारा हम पृष्ठों को दाएं बाएं, मतलब कि जो वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है उसके द्वारा हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, और जो क्षैतिज स्क्रॉल बार होता है उसके हेल्प से हम दाएं बाएं पृष्ठों को कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यह है क्षैतिज स्क्रॉल बार, यह है वर्टिकल स्क्रॉल बार। विंडोज के ऊपर दाईं ओर 3 बटन स्थित होते हैं जो विंडोज का आकार बदलने के काम आते हैं। ये निम्नलिखित है। मिनिमाइज, कि जो विंडोज के ऊपर दाईं तरफ 3 बटन दिए गए होते हैं, वो विंडोज का जो आकार उसको चेंज करने में काम आते हैं, बदलने में। जैसे फर्स्ट है मिनिमाइज बटन। इसका प्रयोग विंडोज को टास्क बार पर बटन के रूप में लाने में किया जाता है। यदि आप बटन को क्लिक करेंगे तो विंडोज का आकार आइकॉन के सामने हो जाता है एवं वह टास्क बार पर दिखने लगता है। मतलब अगर आप यहाँ आप देख सकते हैं, यह आपका मिनिमाइज बटन। जब आप इस पर मतलब इसका जो प्रयोग है विंडोज में, वो टास्क बार के बटन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? टास्क बार के बटन के रूप में। और अगर आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो विंडोज का जो आकार है वो आइकॉन के सामने खुल जाता है और वो टास्क बार में दिखने लगता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है आपका मिनिमाइज बटन, ये है आपका मैक्सिमाइज बटन और ये है आपका क्लोज बटन। इससे आपका क्लोज हो जाएगा जो विंडोज का आइकॉन होता है। नंबर 2 मैक्सिमाइज बटन का प्रयोग विंडोज को स्क्रीन पर सेट करने के लिए किया जाता है। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो विंडोज का आकार बढ़कर पूरी स्क्रीन पर फैल जाता है। मैक्सिमाइज जो बटन होता है वो विंडोज को जो इसकी विंडोज की स्क्रीन होती है उसको सेट करने के लिए उसको किया जाता है। और अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो विंडोज का जो आकार है वो पहले छोटा होता है, फिर बाद में बढ़कर पूरी स्क्रीन पर आ जाता है जब उसको आप क्लिक करेंगे उस पर। नंबर 3 है क्लोज बटन। क्लोज बटन के द्वारा आप प्रोग्राम बंद कर सकते हैं
इसके लिए आपको केवल इस क्लोज बटन पर क्लिक करना होता है। तो जो क्लोज बटन होता है उसके हेल्प से आप क्या करेंगे, प्रोग्राम जो होते हैं वो उसे आप बंद कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ क्लोज बटन पर ही क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका क्लोज बटन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो क्लोज बटन बंद हो जाएगा, मतलब प्रोग्राम पूरा बंद हो जाएगा। और मैक्सिमाइज बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो इसका विंडोज का आकार छोटा रहता है वो पूरी स्क्रीन पर बड़ा हो जाता है। नंबर 6, रिस्टोर बटन। आप कभी कभी कार्य करने के लिए विंडो का आकार बदल देते हैं। इस बटन के द्वारा आप विंडो का वास्तविक आकार पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि जो रिस्टोर बटन होता है वो दोबारा, मान लीजिए आप कभी कभी ऐसा होता है कि काम करने के लिए विंडो का आकार आप बदल देते हैं और इस बटन के ही हेल्प से आप विंडो का जो वास्तविक आकार होता है वो दोबारा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर आपका है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से रीड करें, अंडरस्टैंड करें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर इसका नेक्स्ट चैप्टर रीड करवाया जाएगा। पहले आप लोग इतना रीड करें, अंडरस्टैंड करें।